एक वीडियो जो न केवल देखने वालों को चौंका रहा है बल्कि दिलों को छू भी रहा है। इस वीडियो में एक महिला उफनते नाले को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अपनी जान को जोखिम में डालते हुए पार करती है। वो महिला कोई मशहूर एथलीट या एक्शन हीरो नहीं है, बल्कि एक स्टाफ की नर्स है, कमला देवी। उनका मिशन क्या है? 1-2 महीने के नवजात शिशु को जरूरी टीका देना, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद से क्यों न गुजरना पड़े। जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन क्या हुआ था ये जानिए। 20 अगस्त की सुबह मंडी जिले की चौहार घाटी में भारी बारिश हुई, जमकर बारिश हुई। नदी नाले उफान पर थे और उफान पर नालों के होने की वजह से रास्ते तक बंद हो चुके थे और पुलियां जो भी थी सब बह गई थी। टिक्कर गांव के पास एक नाला इतनी तेज बह रहा था कि आम इंसान उसे पार करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन कमला देवी ये जानती थी कि उधर गांव में एक नवजात बच्चा है जिसे टीका लगाना बेहद जरूरी है। उन्होंने नाले के किनारे खड़े होकर कुछ देर तक पानी का बहाव देखा, फिर एक लंबी छलांग लगाई और पार कर गई। और उसके बाद एक छलांग और लगाई और फिर जैसे तैसे दूसरे चट्टान पर वो पहुंची और इस तरीके से उन्होंने उफनते हुए इस नाले को पार किया। ये पूरा दृश्य उनके साथ मौजूद किसी ग्रामीण या स्वास्थ्यकर्मी ने रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। कमला देवी कौन है और क्यों ये सब खास है, ये जानिए। कमला देवी एक साधारण स्वास्थ्यकर्ता है, स्टाफ नर्स है, जो हिमाचल के दूर दराज के गांव में वैक्सीनेशन और मातृ शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाती हैं। उनका काम आसान नहीं है। पहाड़ों पर पैदल चढ़ना, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गांव तक पहुंचना, कभी कभी बेहद खराब मौसम में भी काम करना। लेकिन इस वीडियो ने उन्हें एक नायक की तरह पेश किया है, एक ऐसा नायक जो कैमरे से नहीं कर्तव्य से प्रेरित है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक वीडियो जो वायरल हुआ है, अब इस वीडियो की चर्चा चारों तरफ है। इस उफनते नाले को पार करते हुए ये स्टाफ नर्स, आप देखें जरा एक बार फिर से। इसमें उफनते नाले को महज इसलिए पार किया क्योंकि वो स्टंट नहीं करना चाहती थी, अपनी क्षमताएं नहीं आंकना चाहती थी। वो इसलिए पार करना चाहती थी ताकि 2 महीने के बच्चे को समय से टीका लगा सकें, जिससे कि वो भविष्य में आने वाली बीमारियों से बच सके। महज इतनी सी बात थी। वीडियो देखकर सब दंग हैं और तारीफें हो रही हैं। कोई बहादुर नर्स कह रहा है, कोई रियल हीरो कह रहा है, कोई कह रहा है ये देश की असली शक्ति है। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी है या एक खतरनाक चेतावनी भी? क्या इस वीडियो की असली कहानी बहादुरी से ज्यादा सिस्टम की नाकामी भी हो सकती है? क्या ऐसा भी है? अब यह भी समझिए कि खतरा कितना बड़ा था। पहले जरा स्थिति को समझिए। मंडी जिले में भारी बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश। नदी नाले उफान पर थे, चट्टानें बह रही थी, पुलियां टूट चुकी थी, बड़े बड़े पुल बह गए थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि बह जाने का पूरा खतरा था। और अगर कमला देवी का पैर फिसलता तो कमला देवी कहां जाती, बचती नहीं बचती, ये भी किसी को मालूम नहीं था। कमला देवी के पास न कोई सेफ्टी गियर था, न रस्सी थी, न लाइफ जैकेट थी। वो एक छलांग में नाले को पार करती हैं। एक भी चूक उन्हें घायल कर सकती थी या बहा सकती थी। अब सोचिए, अगर वो फिसल जाती तो क्या हम उनकी बहादुरी की चर्चा कर रहे होते या उनकी शहादत पर दुख जता रहे होते? क्यों उठाना पड़ा इतना बड़ा जोखिम? अब बड़ा सवाल, उन्हें यह करना ही क्यों पड़ा? क्या प्रशासन को नहीं पता था कि इस क्षेत्र में पुल टूट चुका है? क्या स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैकल्पिक रूप या कोई ऑप्शन या कोई और साधन उपलब्ध नहीं थे? क्या किसी ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी? क्या उन्हें लाइफ जैकेट इस तरह की एडवर्स सिचुएशन में पहनने के लिए दी गई थी, या कुछ सुरक्षा उपकरण, ये जानते हुए कि हिमाचल ऐसा स्टेट है, ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं? दूर दराज के गांवों में जो स्वास्थ्य कर्मी पहुंचते हैं, कमला देवी जैसे नर्सें पहुंचती हैं, उनकी जिंदगी को इंश्योर करने के लिए किसी तरह का भी सुरक्षा उपकरण था? ये तमाम सवाल हैं। अगर एक स्टाफ नर्स को जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़े तो ये उस नर्स की बहादुरी नहीं, सिस्टम की लापरवाही भी है। बहुत बार साहस वहां पैदा होता है जहां सुरक्षा मौजूद नहीं होती। समाज और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया क्या रही है इस वीडियो को देखकर? देखिए, वीडियो वायरल होते ही लोग तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कोई कह रहा है कि ये असली हीरोइन है, किसी ने लिखा बॉलीवुड में जो स्टंट दिखाते हैं उनसे कहीं ज्यादा असली हिम्मत वाली हैं ये, उससे कहीं ज्यादा हिम्मत यहां दिख रही है। अधिकारियों ने भी उनकी तारीफ की है और इस काम को मिशनरी भाव के साथ निभाने वाला कृत्य बताया है। यह वीडियो न केवल हिमाचल में बल्कि पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों की निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन गया है। और सोचिए, अगर यह वीडियो ना बना होता तो शायद हमें ये पता भी नहीं चलता कि हमारे देश के दूर दराज के कोनों में ऐसी असाधारण ड्यूटी भी निभाई जा रही है। सोशल मीडिया की भूमिका क्या रही है अब इसमें? तारीफ है, तारीफ करनी चाहिए,
ताली बजाना चाहिए। जब हम इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो सवाल यह भी है कि क्या हम समस्या को उजागर कर रहे हैं या फिर समस्या को छिपा रहे हैं। तारीफ करने में हम भूल जाते हैं कि उस नर्स की जान खतरे में थी। हर बार सलाम कहना भी एक तरह की सामाजिक लापरवाही बन जाता है जब हम सिस्टम से सवाल नहीं करते, महज सलाम करते हैं। ये वही स्थिति है जैसे कोई बच्चा बाढ़ में तैरकर स्कूल जाए, हम उसे गोल्ड मेडल दे दें, लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए कि उस पुल की मरम्मत कब होगी। यह अकेला मामला नहीं है। कमला देवी की कहानी अपवाद नहीं है। भारत के कई क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर्मी बर्फ में घंटों चलकर गांवों तक पहुंचते हैं, बारिश में बिना छतरी के वैक्सीनेशन करते हैं, झुग्गियों में बगैर सुरक्षा के बीमारी से जूझते हैं। ये नायक हमेशा से मौजूद थे, लेकिन कैमरा नहीं था। हमेशा से ये नायक मौजूद थे, कोई कैमरा नहीं था, कोई लाइटिंग नहीं थी, कोई कैप्चर करने वाला नहीं होता। कमला देवी का वीडियो हमें यह याद दिलाता है कि ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता रोज खतरे उठाते हैं और ये खतरे उनके लिए सामान्य बन चुके हैं। अब सिस्टम को क्या करना चाहिए? बात सॉल्यूशन की भी करना जरूरी है, समाधान की भी करते हैं। आपातकालीन पुल या वैकल्पिक रूट सुनिश्चित हो जहां स्वास्थ्य सेवा की जरूरत हो। यह बेहद जरूरी है कि जहां स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी हैं वहां पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था या कोई पुल जरूर बना देना चाहिए। फील्ड स्टाफ को सेफ्टी गियर दिया जाए, जैसे वाटरप्रूफ बूट्स होने चाहिए। वाटरप्रूफ बूट्स के अलावा लाइफ जैकेट्स दी जानी चाहिए और एक रेडियो भी दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों की आवाज सुनी जाए जब वे फील्ड की दिक्कतों की बात करें। इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाना चाहिए कि फील्ड पर किस तरह की दिक्कतें स्वास्थ्य कर्मियों को हो रही हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य कर्मियों को दिक्कतें हुई तो स्वास्थ्य से जुड़ी जो फैसिलिटीज हैं वो स्वास्थ्य कर्मी आम जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे मुहैया कराएंगे। अगर हम उनकी जान बचा सकते हैं तभी उनकी सेवा का सम्मान पूरा होगा। हिम्मत की नहीं, हालात की कहानी है ये। कमला देवी की बहादुरी बेमिसाल है, लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि अगली बार किसी और को ऐसा जोखिम ना उठाना पड़े। बहादुरी को मजबूरी मत बनने दो। अगर ये बहादुरी है तो इसे मजबूरी मत बनने दो। तो अगली बार जब आप ये वीडियो देखें या शेयर करें तो एक सवाल जरूर पूछें, कमला देवी को ये क्यों करना पड़ा? हम इसे दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं? उनका यह साहसिक कदम दर्शाता है कि भारत के स्वास्थ्य ढांचे की असली रीढ़ गांव में काम करने वाले यही कर्मठ लोग हैं, जिनके पास संसाधन कम है लेकिन हौसला बहुत बड़ा है। कमला देवी की कहानी हमें कई बातें सिखाती है। कर्तव्य बोध का मतलब क्या होता है, खासकर तब जब हालात विपरीत हो। हमें अपने देश के ग्राउंड लेवल वर्कर्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके बिना स्वास्थ्य सेवाएं चल ही नहीं सकती हैं। और सबसे अहम, हिम्मत, नारी शक्ति और सेवा का असली मतलब क्या होता है। यह सिर्फ एक टीकाकरण नहीं था, यह एक उदाहरण था। अगर नियत सच्ची हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। तो अगली बार जब हम रियल हीरो की बात करें तो कमला देवी जैसे नाम सबसे पहले आने चाहिए।